केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। स्वप्नलोक परिसर में जिस फ्लोर पर आग लगी उसकी गहन जांच की जाएगी। किशन रेड्डी ने आग लगने के कारणों और इमारत की मजबूती के बारे में पूछताछ की। उन्होंने शहर भर में हो रही आग की घटनाओं की श्रृंखला के लिए उचित उपाय नहीं करने के लिए सरकार पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। जीएचएमसी को हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आरोप है शहर में बिना फायर सेफ्टी के अवैध ढांचों के निर्माण के कारण आग लग रही है। किशन रेड्डी ने पूछा, जीएचएमसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। किशन रेड्डी ने राज्य सरकार से आग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय करने का आग्रह किया। नामपल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में एससी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भव्य तरीके से शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने पार्टी का झंडा फहराकर सभाओं का शुभारंभ किया। एससी मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ बंडी संजय ने किया। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, कोलार सांसद मुनुस्वामी, पूर्व मंत्री विजयराम राव, सुद्दला देवैया, पार्टी प्रदेश महासचिव बंगारू श्रुति, उपाध्यक्ष डॉक्टर जी मनोहर रेड्डी, अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय सचिव एस कुमार, कोप्पू भाषा, पूर्व विधायक कोंडेटी श्रीधर और वेमुला अशोक ने प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय सहित कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। एससी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकों की शुरुआत जय भीम के नारों से हुई, काफी समय तक गूंजती रही। कांग्रेस नेताओं ने कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी से मंत्री आवास में मुलाकात की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बेमौसम बारिश के कारण अपनी फसल गंवा चुके किसानों की मदद के लिए मंत्री को एक याचिका सौंपी। हाल ही में भारी ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों को अन्य विवरणों का आकलन करने और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए कहा गया है। मंत्री से मिलने वालों में कांग्रेस नेता जग्गा रेड्डी, वीएच कोदंड रेड्डी और रामुलु नायक शामिल थे। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया, मंत्री केटीआर ने पीए तिरुपति टीएसपीएससी पेपर लीक कहानी के पीछे खड़े हैं। रेवंत ने कामारेड्डी जिले के गंधारी में बेरोजगारों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। रेवंत ने खुलासा करते हुए कहा, पेपर लीक मामले में केटीआर, पीए तिरुपति और ए2 आरोपी राजशेखर रेड्डी पड़ोसी गांव के हैं। ने कहा, केटीआर के पीए तिरुपति ने ही वास्तव में राजशेखर रेड्डी को टीएसपीएससी में नौकरी दी। केटीआर के पीए तिरुपति के सभी करीबी और आरोपी राजशेखर को ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। रेवंत ने मांग की, सरकार ग्रुप 1 में 100 से अधिक अंक लाने वाले सभी लोगों के विवरण का खुलासा करे। उन्होंने सवाल किया, केटीआर कैसे कह सकते हैं पेपर लीक में 2 लोग जुड़े हुए हैं। वे केटीआर को बर्खास्त करने के लिए नहीं बल्कि चंचलगुड़ा जेल में डालना चाहते हैं। रेवंत ने टीएसपीएससी में गोपनीय अनुभाग अधिकारी शंकर लक्ष्मी की भूमिका बताने की मांग की है। रेवंत ने आलोचना की, केटीआर द्वारा प्रेस मीट आयोजित करने के बाद ही आरोपियों को हिरासत में लिया गया। रेवंत ने आरोप लगाया, पेपर लीक मामले में सरकारी अधिकारियों से बचने के लिए आरोपियों को हिरासत में लेकर अपराध कबूल करने की धमकी दी जा रही है। रेवंत ने मांग की, आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद से सरकार को सीसीटीवी फुटेज और चंचलगुड़ा जेल का विवरण दिखाना चाहिए। मल्काजगिरी संसद प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन में बेरोजगार उम्मीदवारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, आने वाली अधिसूचना में टाइपिस्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर वह इसे सीएम केसीआर और केटीआर के संज्ञान में लाएंगे और न्याय करेंगे। उन्होंने आयोजन के अवसर पर तेलंगाना स्टेट शॉर्ट एंड टाइपराइटर एसोसिएशन की नई कार्यकारी समिति के सदस्यों से मुलाकात की। कॉलोनी निवासियों ने कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के ध्यान में लाया है, कुक्कड़पल्ली डिवीजन के पापी रेड्डी नगर कॉलोनी में भूजल स्तर घट जाने से पानी की समस्या उभर रही है। इस बैठक में अधिकांश सदस्यों ने कॉलोनी के सभी जल संयंत्रों को बंद करने और एसोसिएशन की ओर से केवल एक संयंत्र चलाने के लिए कहा। उस प्लांट में भी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 20 लीटर पानी 5 रुपए में देने का फैसला किया। इस बैठक में कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनी के सदस्यों ने भाग लिया।
फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी नेता विजय शांति ने हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज पर बेहद असहनशीलता जाहिर की है। वेब सीरीज का नाम लिए बगैर उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु OTT सीरीज की आलोचना की है। राज्य में सनसनी मचाने वाले TSPSC पेपर लीक मामले में आरोपियों की सुनवाई दूसरे दिन भी जारी है। पुलिस 9 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पत्ती सत्यनारायण के नेतृत्व में रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला केंद्र में KCR का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण और विधानसभा संयोजक श्रीनिवास रेड्डी ने आरोप लगाया है, सरकारी अधिकारी निश्चित तौर पर पेपर लीक की साजिश में शामिल है। उन्हें इस बात पर भड़काया गया। सरकार ने कम से कम इस मामले पर अपना विचार साफ नहीं किया है। बड़े शर्म की बात है। उन्होंने शिकायत की, BRS सरकार पैसे और सत्ता के धर्म के प्रति लापरवाह है। छात्रों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे युवा मोर्चा के नेताओं को गिरफ्तार कर अवैध आरोपों में जेल में डालने की निंदा की गई है। उन्होंने तुरंत मांग की, युवा मोर्चा के नेताओं के खिलाफ मामले हटा दिए जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए। BRS MLC कविता पर अभद्र टिप्पणी करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को पंजागुट्टा पुलिस ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें कल सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया गया है। ऐसा लगता है हाल ही में खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र द्वारा पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कविता पर अनुचित टिप्पणी की। ऐसा लगता है इस मामले की जांच के तहत उन्हें नोटिस दिया गया है। पंजागुट्टा ही नहीं, BRS नेताओं ने बंडी संजय के खिलाफ तेलंगाना में कई पुलिस स्टेशनों में शिकायत की। इसके चलते उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। सिरसिल्ला जिले में नौकरी न मिलने की मानसिकता से आत्महत्या करने वाले नवीन के परिवार से YS शर्मिला ने मुलाकात की। शर्मिला ने कहा, यह दुख की बात है, नवीन ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा, नवीन का परिवार BRS कार्यकर्ताओं का परिवार है, लेकिन वे मानवता के नाते उन्होंने कहा, नवीन का परिवार BRS कार्यकर्ताओं का परिवार है, लेकिन वे मानवता के नाते सहयोग नहीं कर रहे हैं। शर्मिला ने साफ किया, यहाँ कोई पार्टी परिवार नहीं है, यहाँ समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी के कारण नवीन ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा, तेलंगाना देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। शर्मिला ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, 1 साल पहले उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर 88,000 नौकरियों की घोषणा की थी। 88,000 नौकरियों की घोषणा किए 88,000 नौकरियों की घोषणा किए 1 साल हो गया है और 88,000 नौकरियों का क्या हुआ है। रंगारेड्डी जिला अब्दुल्लापुर मेट इलाके में बीटेक छात्र नवीन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हरिहर कृष्णा की प्रेमिका निहारिका को जमानत मिल गई। अदालत ने उसे जमानत दे दी है, जो इस मामले में A3 है। इसे आज चल्लापल्ली से जारी किया गया। पुलिस ने 6 फरवरी को नवीन हत्याकांड के मुख्य आरोपी हरिहर कृष्ण की मदद करने के आरोप में उसके दोस्त हसन और उसकी प्रेमिका निहारिका को गिरफ्तार किया। हालांकि हरिहर कृष्ण ने उसे हत्या के बारे में बताया, लेकिन उसने पुलिस सहित किसी को भी सूचित नहीं किया। हत्या के बाद दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत और संदेशों को मिटाने और सबूत मिटाने की कोशिश करने के आरोप में युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। हाल ही में निहारिका ने जमानत के लिए अर्जी दी। शनिवार को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हो गई। सिकंदराबाद स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स अग्नि दुर्घटना मामले की जांच जोरों पर चल रही है। स्वप्नलोक परिसर का निरीक्षण JNTU की विशेषज्ञ टीम प्रोफेसर DN कुमार व श्रीलक्ष्मी ने किया। अमेरिका में जन्मी और पली बड़ी युवती संहिता ने अपने भारतनाट्यम प्रदर्शन से सबका समा बांधे रखा। भारतीय विद्या भवन किंगकोठी हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में संहिता भरतनाट्यम का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। वह अमेरिका के मिनेसोटा में अंगिक डांस अकेडमी में गुरु सुजाता आकुर्ति के मार्गदर्शन में 11 वर्षों से भरतनाट्यम का अध्ययन कर रही है। राज्य संगीत नाटक अकेडमी की चेयरपर्सन दीपिका रेड्डी प्रदर्शन के लिए मुख्य अतिथि थी और प्रख्यात संगीतकार DSV शास्त्री सम्मानित अतिथि थे। नर्तक संहिता शंभो महादेव वर्णम ने भारतीय नृत्य शैली के मुख्य तत्वों को वाक्पटुता से प्रस्तुत किया। सिंगर राहुल
सिपलीगंज हैदराबाद पहुंचे हैं। ऑस्कर मंच पर राहुल सिपलीगंज और काल भैरव द्वारा नाटू नाटू गीत गाया गया। ऑस्कर के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे राहुल सिपलीगंज का उनके प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। तेलंगाना एमएलसी कोटे के अंतर्गत 3 एमएलसी सीटों के लिए हुए चुनाव में बीआरएस के प्रत्याशी सर्वसम्मति से चुने गए हैं। हालांकि नामांकन की जांच पूरी हुई। 4 नामांकन दाखिल किए जा चुके थे, जिनमें से चुनाव अधिकारी ने घोषणा की निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले पालमूरी कमला का नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने खुलासा किया शेष बीआरएस उम्मीदवारों चल्ला वेंकट रामी रेड्डी, देशपति श्रीनिवास और नवीन कुमार कुरमैया के नामांकन वैध है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल तक लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस समय जब कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो गया है, इस दौरान प्रसार को नियंत्रित कर लिया गया है। महामारी हमें छोड़ चुकी है, वही यह फिर से बहुत ही धीरे धीरे पांव पसार रही है। यह साबित कर रहा है उसका अस्तित्व अभी भी है।